कहानी की शुरुआत में ही हमारा एमसी आया होता है अपने शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल में अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए। और डॉक्टर उसकी डिटेल्स को देखते हुए पूछता है उससे कि तुम्हें अपने सिम्टम्स के बारे में मुझे बताओ ज़रा। और हमारा एमसी बोलता है कि वो ठीक से देख नहीं पाता है अपनी आंखों की मदद से। और जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक लाल कलर की चीज़ को देख पाता है। डॉक्टर उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर 18 नंबर को देख पा रहा हूँ, क्या ये एज है तुम्हारी। और वो मन में ही डिसाइड करता है कि वो पूछेगा डॉक्टर से कि ये तुम्हारी बची हुई एज है। डॉक्टर इस क्वेश्चन को सुन करके थोड़ा है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये पागल है। हमारा एमसी सोचता है कि क्या ये नंबर्स डेथ के इंडिकेटर्स है। और वो डॉक्टर से सिंसियरली माफ़ी भी मांगता है इस चीज़ के लिए कि उसने उसके बातों पे ध्यान नहीं दिया। और डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम इस एग्जामिनेशन को थोड़ा सा सीरियसली ले लो और मुझे तुम्हारे आंखों को एक बार चेक करने दो। और आंखों को चेक करने के प्रोसेस में ही डॉक्टर ख्याल करता है कि हाँ, उसकी आंखें तो बिल्कुल ही ठीक है। और अचानक से इसी की आंखों में एक लाल कलर की चीज़ आती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। और फिर वो जब जा रहा होता है कॉरिडोर में से तब वो देख पाता है हर किसी के सर के ऊपर एक लाल कलर की स्ट्रिप है। और वो बहुत ही खुश होता है कि वो कलर क्लियरली देख पा रहा है हर एक चीज़। चार्ली हॉस्पिटल को छोड़ करके जा रहा होता है और तो आसमान में एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। और एडवर्टाइजमेंट में बताया जा रहा होता है कि कैटेक्लिज्म के 99th ईयर में अब एक सेफ प्लेस को बनाया जा चुका है। और चार्ली उस एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान ना देते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अचानक से उसके शू के लेसेस खुल जाते हैं। और जब वो नीचे की तरफ झुकता है उनको बांधने के लिए, तब वो ख्याल करता है कि चारों तरफ का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। और वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसकी सिटी पूरी शैडोज में घिर चुकी है। और अचानक से उसके पीछे से एक बंदी आती है, बंदी आके उसको इग्नोर करते हुए सामने की तरफ चली जाती है। और जाते हुए पुलिस उस बंदी का पीछे करते हुए आता है और देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। और मन में सोचता है कि ये चीज़ें तो लोगों के लिए अच्छी नहीं है। हमारे एमसी के सामने एक क्रिएचर आ जाता है जो कि सन की तरह ग्लो कर रहा होता है और वो आसमान में उड़ने लगता है अचानक से। और उड़ते हुए उसके शरीर से मतलब उसकी बॉडी से हमारे एमसी के ऊपर एक हेवनली ड्रॉप गिरती है और हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए ग्लो करने लगता है। और फिर वो अपने सेंसेस में जब आता है कुछ सेकंड्स के बाद, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कैटेक्लिज्म के 99th ईयर में ह्यूमैनिटी के लिए लास्ट होप जो बची हुई है वो है नाइट वॉचर्स की आर्मी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमारा इनसे थोड़ा सा परेशान होता है कि उसकी सिटी सच्ची में सेफ है भी कि नहीं, या फिर ये सब सिर्फ एक झूठ था। पीछे से एक मर्चेंट आता है जो कि उसको अप्रोच करता है और अप्रोच करने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ दवाइयाँ चाहिए, ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही असली है, मतलब असली जैसी है। और वो देखता है कि ये इतनी मॉन्स्टर्स जब छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, अब ये ड्रग्स बेच रहा है। और वो कुछ देर के बाद जब बस में बैठा हुआ होता है तब वो कुछ मतलब वो सांडे का तेल खरीदता है। और सांडे का तेल खरीदने के बाद वो जा रहा होता है और अपने मन में कुछ ना कुछ तो सोच रहा होता है, वो मैं तुम लोगों को नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पसंद। और ड्राइवर बोल रहा होता है कि तुम बस चली जाएगी अगर तुम लोग नहीं उतरे तो। अचानक से हमारे एमसी के आसपास शैडोज आ जाती है और वो उस दुनिया में फिर से चला जाता है। और उस दुनिया में होता है तब वो अपने हाथ सर को इधर उधर करता है तो वो अपनी रियल दुनिया में आ जाता है। और आने के बाद वो सोचता है कि ये चीज़ें बहुत ही सर्टेनली हो रही है मेरे साथ। और वो सोचता है कि मुझे घर जाके एक शावर लेना होगा अच्छे से। वो अपने घर पे आने के बाद शावर लेने लगता है और फिर वो जब मिरर की तरफ मुड़ता है तो मिरर की तरफ मुड़ने के बाद वो देखता है कि उसकी छाती पे एक सिंबल की तरह का है। और वो उसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगता है और उसे याद आता है कि वो जब लाइब्रेरी में अपनी कॉम मतलब बुक शेल्फ में अपनी कॉमिक को ढूंढ रहा था तो वो उसने गलती से एक किताब को अपने सर के ऊपर फेंक लिया था और उसी किताब में वो वाला पैटर्न था। और उस पैटर्न से वो बहुत सारी लाइटें आने लगती है और बहुत ही ज़्यादा रोशनियाँ आती है और शैडो की तरह एक चीज़ उसके बॉडी से निकलने लगती है। और फिर वो पानी की मदद से अपने आप को शांत करता है, पता नहीं कैसे ही करता है लेकिन कोई बात नहीं। और वो देखता है कि उसके हेल्थ का जो बार था वो 100% हो चुका है और उसकी बॉडी से उसकी शैडो निकल के बाहर चली जाती है। समझ रहे हो, शैडो निकल के बाहर चली जाती है। शैडो निकल के जब बाहर जाती है और फिर वो अपनी उछल उछल के देखने लगता है कि वो शैडो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अरे शैडो भाई आजा। और उसकी शैडो फिर से उसके पास वापस आ जाती है और वो बोल रहा होता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बातें नहीं है। और फिर जब वो रेडी हो जाता है, रेडी होने के बाद दरवाजे को खोलने लगता है, दरवाजे से बाहर जाने लगता है और इसी के साथ ख़त्म करते हैं।